नाज़रीन आदाब, अरमान न्यूज़ खबर मोतबर में मैं सलाहुद्दीन अदीब आपका इस्तकबाल करता हूँ। भुसावल में हाल ही में तमाम मकतब फ़िक्र के अफराद पर मुश्तमिल कायम की गई मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 30 नवंबर बरोज़ सनीचर को बाद नमाज मगरिब उर्दू स्कूल नंबर 3 रज़ा टावर के पास एक अज़ीमुश्शान जलसा आम का इनेकाद किया गया है। इस जलसा आम में अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना शरीफ साबरी मुंबई, जमात इस्लामी की जानिब से मौलाना अब्दुल कवी फलाई औरंगाबाद, तबलीग की जमात की जानिब से मुफ्ती हसनैन नोमानी मालेगांव, वहदत इस्लामी की जानिब से ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी औरंगाबाद, इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा के उन्वान पर अवाम की रहनुमाई करेंगे। इस जलसा आम में खवातीन के लिए मखसूस इंतज़ाम किया गया है, लिहाजा उम्मत मुस्लिमा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे आम में शिरकत की अपील कौंसिल के सदर मौलाना नूर मोहम्मद, सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ सर ने की है। तफीक होना है कि कलमा हमारा एक है, कुरान हमारा एक है, हमारे नबी एक है, अल्लाह हमारा एक है। इस बुनियाद पर अगर हम मुत्तहिद हो गए दुनिया के अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो दिन दूर नहीं कि जैसे माजी के अंदर हमने एक शान व शौकत की ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया के खिलाफत का फरीज़ा हमने बहुस्न खूबी अंजाम दिया है। कुछ बईद बात नहीं कि इस वक्त अगर हम मुत्तहिद हो गए तो अल्लाह पाक वो काम फिर हमसे लेगा। इसलिए मोहतरम व मोहतरमात सामीन व नाज़रीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए कुछ दिन पहले जो है भुसावल शहर के दानिशवरान कौम और दर्दमन हज़रात ने, कौम मिल्लत के पासबानों ने और कुछ सुलझे हुए जहन और उम्मत के मसाइल की फ़िक्र में डूबे हुए लोगों ने इस बात को तय किया है कि भुसावल में कुछ ऐसा जो है एक प्लेटफार्म होना चाहिए, कोई ऐसी नुमाइंदगी होना चाहिए जिसके अंदर तमाम मसालिक के और तमाम मकातिब फ़िक्र के अहबाब शामिल हो और हम सब मुत्तहिद होकर उम्मत के जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल है, मिली मसाइल है, तालीमी मसाइल है और जो है रोज़गारी के मसाइल है और न जाने उम्मत कितने मसाइल के अंदर डूबी हुई है, उन सब के मसाइल के हम सब लोग जो है मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह अपनी जो है सलाहियतों, अपने असर रसूख और अपने माल व इमदाद के ज़रिए से जो है मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि ये हमारा कारवां जो है बढ़ता चला जाएगा और इस कारवां के अंदर न जाने कैसे कैसे लोग शामिल होकर फिर उम्मत के अंदर एक बड़ा काम होगा। जो उम्मत जो है जिन ज़रूरियात को लेकर सिसक रही है और जिन हालात से परेशान है, उन हालात के तदारुक का एक बड़ा ज़रिया अल्लाह पाक इसके ज़रिए से चलाएगा। इसलिए आप तमाम हज़रात से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश हम करते हैं कि 30 नवंबर 2019 जो है बरोज़ सनीचर बाद नमाज मगरिब था जो है रात 10 बजे तक जो है इंशाअल्लाह भुसावल शहर 3 नंबर स्कूल ग्राउंड के अंदर एक अज़ीमुश्शान इत्तिहाद मिल्लत के उन्वान पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो है तमाम मकातिब फ़िक्र के बेहतरीन मायानास और शोला बयान मुकर्रिर और उम्मत के नब्बाज़ान जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब और अहले खाना के साथ तशरीफ़ लाकर इस हमारी अहम मजलिस की जो है ज़ीनत बनकर जो है उन आने वाले बेहतरीन हज़रात के बातों से मुस्तफ़ीद होकर माशरे में जो है जो फैली हुई गंदगियाँ, जो बुराइयां हैं, उसके तदारुक के लिए और उसको दूर करने के लिए हम सब इंशाअल्लाह जो है कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब को जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम दुआ को हैं कि आप आने वाले हज़रात को भी अल्लाह बेहतरीन बदला इनायत फरमाए और आने वाले मुकर्रिरीन के ज़रिए से अल्लाह हम सब को फ़ायदा इनायत फरमाए और हमारी इस इजलास को और इस काविश और कोशिश को पूरे जो है इलाके और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के लिए एक नमूना जो है बनाने के अल्लाह फ़ैसले फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मुनफ़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक,
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو فالو کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ الحمدللہ خیر امت سے مسلمانوں کو قرآن کریم میں خطاب کیا گیا ہے۔ یہ امت دنیا کی سرداری کے لیے برپا کی گئی ہے، لیکن آج مسلمان انتشار کا شکار ہے، آپسی تنازعات اور جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، مسلک جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو کر ہم نے اپنی قوت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ان حالات میں کیا ہم اپنے فرض منصبی کو کما حقہ نبھا سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کی رہنمائی کا فریضہ صحیح انداز میں ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان حالات کا رونا رو کر ہم حالات میں سدھار پیدا نہیں کر سکتے، لہذا محض حالات پر رونا، ماتم کنا ہونا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں شہر بھساول میں چند درد مند نوجوان اور سرپرست حضرات نے مل بیٹھ کر طے کیا کہ ہم اپنے شہر کی حد تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معاشرے میں اصلاح کا کام کیا جائے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی سرپرستی کا فریضہ انجام دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جس میں تمام ہی جماعتوں اور مسالک کے ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ الحمدللہ یہ طے پایا کہ آئندہ 30 نومبر بروز سنیچر کی رات مغرب تا رات 10 بجے 3 نمبر اردو اسکول رضا ٹاور بھساول میں ایک اجلاس عام منعقد کیا جائے، جس میں تمام مسالک اور جماعتوں کے چنندہ مقرروں کو بلایا جائے۔ لہٰذا یہ مقرر حضرات بہت ہی اعلیٰ درجے کے اسکالرس ہیں جو آئیں گے اور امت مسلمہ کے مرد و خواتین سے خطاب فرمائیں گے، اور اس میں حالات حاضرہ اور تعلیمی بیداری، اللہ سے تعلق، خاندان کی ذمہ داریاں، ایمان، استقامت جیسے عظیم عنوانات پر خطاب فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم تمام شہریان بھساول اور اطراف کے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، مرد و خواتین سے، کہ آپ تمام اس دن اپنے وقت کو فارغ کریں، اپنا ملی اور دینی فریضہ سمجھ کر اس اجلاس میں شرکت فرمائیں۔ یہ ہماری نسلوں کی مستقبل کے لیے، بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے قدم ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ان نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔